ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि जब हम मर जाते हैं तो हमारी जो आत्मा है वो यमलोक से वापस आना चाहती है। मौत के बाद की ये सच्चाई शायद आपको डरा देगी, और ये हम आपको बस यूं ही नहीं कह रहे हैं, ये पुराणों के हिसाब से, हमारे शास्त्रों के हिसाब से इस सृष्टि का एक ही सत्य अटल है, और वो है मृत्यु। मौत से इतर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका कोई निश्चित है। मृत्यु लोक पर जन्म लेने वाले हर जीव को एक ना दिन अपने शरीर को त्यागना ही पड़ता है, चाहे वो भगवान का अवतार ही क्यों ना हो। मौत निश्चित है। जीवन के कई पड़ावों में मृत्यु और उसका आखिरी पड़ाव होता है, जिसके बाद परिवार में गरुड़ पुराण का पाठ करना आवश्यक होता है। गरुड़ पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन और मृत्यु की हर सच्चाई का ब्यौरा तो है ही, साथ ही इस बात का भी उल्लेख है कि मृत्यु के बाद आत्मा किस तरह और किन किन हालतों से गुजरते हुए यमलोक तक पहुंचती है। यहां तक गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। यमलोक पहुंचने के बाद उसके जीवित अवस्था में किए गए पाप और पुण्य का हिसाब किताब होता है, जिनके अनुसार उसे आगे के हालातों को पार करना पड़ता है। अभी गरुड़ पुराण में जो बातें लिखी हुई हैं उसके हिसाब से मृत्यु के पश्चात 47 डेज 47 दिनों की यात्रा कर आत्मा यमलोक पहुंचती है। इसके अलावा मृत्यु से जुड़ा और क्या क्या उल्लेख गरुड़ पुराण में है वो भी हम आपको बताएंगे। जब बता रहे हैं तो हम पूरा डिटेल ही आपको बताने वाले हैं। अभी गरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु कुछ ही मिनटों में होने वाली होती है, वो अपने मुख से एक शब्द भी नहीं निकाल पाता है। वो बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाता है। वह ना तो हिल पाता है और ना ही सामने खड़े व्यक्ति से कुछ कह पाता है। उसके मुंह से झाग या लार निकलने लगती है। ये हम आपको बात करें नेचुरल मौत में, या जैसे हॉस्पिटल में आप लेटे हुए हैं और मौत निश्चित है, तो मौत का जो एहसास है वो हो जाता है। जब मृत्यु होने वाली वो होती है तब व्यक्ति के सामने यमराज द्वारा भेजे गए यमदूत आते हैं। सब कहते हैं कि वो डरावने होते, पर भगवान जाने होते हैं नहीं, इसको तो हम भी नहीं जानते क्योंकि हम मरे नहीं हैं। ये गरुड़ पुराण के हिसाब से उन्हें देखकर व्यक्ति की ऐसे भी हालत खराब हो जाती है। वह किसी से अपना डर कह नहीं सकता, लेकिन जब यमदूत उसके सामने होते हैं तो डर के मारे सारे अपने मल मूत्र त्यागने लगता है। आप अक्सर देखते होंगे, अगर आपने किसी मरने वाले के करीब रहे होंगे तो मरने से पहले वो मल मूत्र त्याग देता है। उस समय उसके शरीर के भीतर से मात्र एक अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है, जिसे यमदूत अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। आत्मा वैसे तो सूक्ष्म होती है, पर गरुड़ पुराण में जो लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं। जब वो आत्मा यमलोक नहीं जब तक नहीं पहुंच जाती तब तक यमदूत उसे अपने साथ रखते हैं। यमलोक जाते समय रास्ते भर वो उस आत्मा को यमलोक के विषय में बताते हैं। दुष्ट आत्माओं को मिलने वाली यातनाओं को लेकर डर जाती हैं और जोर से चिल्लाने लगती है। जो दुष्ट टाइप की जो आत्माएं होती है, जिन्होंने अपनी बहुत सारी गलतियां की हैं, उनको लगता है यार वहां पे तो बहुत तकलीफ होगी। पाप आत्मा पूरे रास्ते अपने जीवन में किए गए बुरे कर्मों को याद करते हुए चलती है। वो मार्ग में मिलने वाले कष्टों और अत्याचारों से पीड़ित होती है कि फल तो मिलना शुरू हो जाता है। आग से भी ज्यादा गर्म तल पर उस आत्मा को चलना पड़ता है, अगर उसने जितने पाप कर्म किए हैं उसका जो भुगतना है वो। यमदूत अंधेरे रास्ते जो होते हैं बिल्कुल अंधेरे होते हैं। ऐसे भी एक बार जैसे आप मर गए उसके बाद की जो दुनिया पूरा अंधेरा ही है। और उसके बाद फाइनली वो पहुंचते हैं यमलोक, यमराज के सामने। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99 योजन दूर है। एक योजन 4 कोस के बराबर और 4 कोस 13 किलोमीटर के बराबर होता है। लेकिन यमराज के दूत कुछ ही देर में उस आत्मा को अपने साथ लेकर सीधा यमलोक पहुंचा देते हैं। उन्हें वक्त नहीं लगता है। वहां पहुंचने के बाद यमदूत उसे यमराज के सामने प्रस्तुत करते हैं, और यमराज उस आत्मा के द्वारा किए गए पापों के अनुसार उसे सजा देते हैं, या अगर उसने पुण्य काम किया है तो उसके जो भी रिवॉर्ड है वो भी उन्हें मिलता है। इसके बाद वो आत्मा यमराज से आज्ञा पाकर
अपने घर वापस लौटती है। घर आकर वो आत्मा अपने शरीर को वापस पाने की आग्रह करती है, लेकिन यमदूत उसे अपने बंधन में रखते हैं। तो ओवरऑल जो पिंडदान है, तो मृत्यु के पश्चात परिवार वाले पिंडदान और ब्राह्मणों को भोजन तो करवाते हैं, लेकिन पापी आत्मा को उस दान पुण्य से तृप्ति नहीं मिलती है। इतने छोटे से दान से क्या होगा? आपने पाप तो बहुत सारे किए हैं। भूख और प्यास से बिलखती वो जो आत्मा है, वो दोबारा यमलोक जाती है, नीचे के जो हालात है तो उसे देखने के बाद। अगर मृत व्यक्ति के परिवार वाले पिंडदान और पूरे विधि विधान के साथ संस्कार नहीं करते हैं, तो आत्मा प्रेत बनकर घूमने लगती है सुनसान जगहों पर। इसीलिए कहते हैं कि कभी सुनसान जगह जो होती है रात के वक्त नहीं जाना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य किया जाना चाहिए। प्रतिदिन किया जाने वाला पिंडदान 4 भागों में विभाजित हो जाता है। 2 भाग पंचमहाभूत देह को पुष्ट देने वाले होते हैं, तीसरा भाग यमदूत, और चौथा भाग जो होता है वो उस आत्मा का होता है। गरुड़ पुराण में यही कहा गया है। 9वें दिन पिंडदान करने से आत्मा का शरीर बनने लगता है, और 10वें दिन पिंडदान करने के बाद आत्मा को चलने की शक्ति मिल जाती है। तो पिंडदान का ये महत्व है। शव के दान संस्कार के पश्चात उसमें से एक अंगूठे के बराबर आत्मा जो होती है, दाह संस्कार के पश्चात जो आत्मा है, जिसे यमदूत अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, वहां जाकर वो अपने जीवन में किए गए पापों का दंड भुगतती है। अब दंड से किसे डर नहीं लगता है? दंड एक ऐसी चीज है जो मतलब किसी की भी हालत खराब कर देती है। उसके बाद वो 86,000 योजन फैली वैतरणी नदी को पार करके यमलोक जब पहुंचता है, तो पापात्मा अकेले ही वो यात्रा पूरी करता है। करीब 47 दिनों तक चलने के बाद फिर वहां पे पहुंचती है दूसरे यमलोक में। और जब वहां पे पहुंचती है तो गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक तक पहुंचने के बीच 16 पुरियों को पार करना होता है, जो होता है सौम्य, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागम, क्रौंच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, ब्राह्मपाद, दुखद, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्र, पयोवर्षण, शितार्ड और बहुभूति। तो इतनी जो सारी तकलीफें होती हैं, इनके बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं होती है, इसलिए यमलोक से जो आत्माएं होती है वो वापस आना चाहती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।